हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। चलते हैं वसंत के पाठ 4 पर, जो एक कविता है बच्चों, दीवानों की हस्ती, भगवती चरण शर्मा, जिनका जन्म 1930 में हुआ था और मृत्यु 1981 में। तो दीवानों की हस्ती देखो बच्चों, नाम से ही पता चलता है ये कविता की एक बड़ी कवि की एक बड़ी प्रेमपूर्ण कविता है। और कविता के माध्यम से क्या होता है, जो कवि की पर्सनैलिटी है, जो कवि का व्यक्तित्व है, वो रिफ्लेक्टेड होता है। मीन्स वो परिलक्षित होता है, वो हमें पता चलता है कि कवि किस तरह का है। तो कवि प्रेम पूर्ण है, कवि प्रेम की भावना से और परिपूर्ण है और सबको खुश देखना चाहते हैं कवि जो हैं। और सबसे प्रेम करते हैं और कहते हैं कि सबको प्रेम बांटो, सभी को प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। मस्त मौला उनका स्वभाव है, जहां जाते हैं वहां खुशियां ही बिखेरते हैं। और कहते हैं कि सफलता और असफलता जीवन का एक हिस्सा है और सफलता और असफलता का श्रेय हमें खुद को ही देना चाहिए, किसी पर थोपने की बजाय। कि अगर हम असफल हो रहे हैं तो हमें किसी और पर नहीं थोपना चाहिए, इसका श्रेय हमें खुद को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करते तो हम असफल होते हैं, मेहनत करते तो सफल होते हैं। तो सारा सब कुछ इस कविता में बताया गया है ये। तो चलिए व्याख्या करते हैं अब हम इसकी शुरू। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने क्या होते हैं बच्चों? जो अपनी मस्ती में रहते हैं। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, मस्ती मौज होती है। आलम क्या होता है? दुनिया को बोलते हैं। उल्लास मतलब, ठीक है। तो क्या है, कवि क्या कहता है कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। वो आज यहाँ है, कल वहां है। यानी कि मस्त मौला किस्म के जो व्यक्ति हैं, वो ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो एक जगह नहीं ठहरते, उनकी जिंदगी में ठहराव नहीं होता। वो आज यहाँ है, वो कल वहां पर है। कवि कहते हैं कि कवि जहां 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 गया है, वहां उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी खुशी से सभी लोगों में, सभी आसपास के लोगों में उसने हमेशा खुशियां ही बांटी हैं। ठीक है। और धूल उड़ाते जहां चले। और कि जो दीवानों की हस्ती होती है वो कुछ इस तरह की होती है, वो जहां भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। वो जहां जहां जाए हैं, सबको खुशियां बांटी हैं, खुशियां लुटाई हैं। कभी कभी आंसू भी बहकर निकले, अर्थात जो अभी खुश थे कभी दुखी हो गए हैं। अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, कहीं भी जाते हैं, कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं। और जहां पहुंचते हैं वो सिर्फ खुशियां लुटाते हैं। कभी आंसू आ जाते हैं, कभी खुशियां आ जाती हैं, कभी दुख है। कवि का कहने का मतलब ये होता है कि संसार में, जिंदगी में समय कभी एक सा नहीं होता। कभी हम खुश होते हैं तो कभी ऐसा टाइम होता है दुखी, दुख में हमारे आंसू निकल जाते हैं। आगे देखिए क्या है। किस ओर चले हैं मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब कि किस ओर चले हैं मत पूछो, कि दीवानों से, मस्त मौला लोगों से ये मत पूछो कि आप किस ओर चले हो। ठीक है। मतलब वो उनको उनको खुद को नहीं पता कि वो किस ओर चलते हैं। चलना है बस इसलिए चले, उनको बस ये पता है जिंदगी चलते रहने का नाम है और चलना है जिंदगी में, आपने रुकना नहीं है, इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मीन्स संसार से कुछ उसके रिसोर्सेस, संसाधनों का अगर वो प्रयोग करते हैं संसार से, तो संसार को अपना कुछ देते भी हैं। मीन्स संसार से हमने कुछ लेना है तो संसार को हमने कुछ देना भी है। तो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहने का भाव यह है कि दुनिया में हम होते हैं तो किसी को हम अपने, किसी से हम बातें करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, किसी के सामने अपना सुख दुख रोते हैं, तो कोई हमारे सामने अपना सुख दुख रोता है। कभी हम हंस रहे हैं जिंदगी में, कभी ऐसे पल आते हैं हम हंस रहे हैं खुशी में, तो कभी दुख के लम्हे आते हैं जिनमें हमारे आंसू बरबस आंखों से निकल लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, कि हमने सुख भी देखा है जिंदगी में, हमने दुख भी देखा है जिंदगी में। हम उस सुख और दुख के भाव को संभाव करके, मतलब एक भाव से हम सुख के दुख को देखकर, एक भाव से उनके घूंटों को, मीन्स हम सुख और दुखी, सुख लेकर और दुख लेकर, दोनों चीजों को एक भाव से समझकर जिंदगी में आगे चल दिए हैं।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। मीन्स भिखमंगों की दुनिया। भिखमंगे क्यों क्या होते हैं? जो भीख मांगते हैं। यहाँ लेखक ने दीवानों को भिखमंगे कहा, क्यों? उनका कुछ ठिकाना तो होता नहीं है, कभी आज यहाँ है, कल वहां है, कभी इधर है, कभी उधर है। तो हम अपना प्यार स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से अपना प्यार लुटाते हैं। मीन्स हमें कोई परवाह नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें जो दिखता है वो सबको एक भाव से देखते हैं, दोस्त की भाव से देखते हैं। और एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, कि हम इस दुनिया में प्यार लुटाने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस दुनिया में सबके दिल में प्यार की भावना छोड़ते हैं, सबके हृदय पर एक प्यार की निशानी छोड़कर असफलता का भार जो है खुद के कंधों पर लेकर चलते। मतलब अगर हम जिंदगी में असफल होते हैं तो उसका श्रेय हम किसी और को नहीं देते, उसका बोझ हम किसी और के कंधों पर नहीं डालते, बल्कि असफलता का श्रेय भी हम अपने कंधों पर ले लेते, कि अगर हम असफल हुए तो हमारी मेहनत में कुछ कमी रही होगी। नेक्स्ट देखिए, आखिरी पैरा देखिए। अब अपना अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए कितनी अच्छी बात की है। हम अब अपना और पराया क्या, कि जब हम दीवाने हैं, हम फक्कड़ हैं, हम भीख मंगे हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है, तो इसमें अपना और पराया क्या होता है? ये तो बाबा जैसे बाबा लोग जो होते हैं ना, जो जिन्होंने वैराग धार लिया है दुनिया से, तो हम तो उस टाइप के आदमी हैं। आबाद रहे रुकने वाले, मतलब जो दुनिया में रुक गए हैं वो आबाद रहे, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने स्वयं को दुनिया के मोह के बंधन में बांधा था और स्वयं ही हम अपने मोह के बंधन, सभी सांसारिक रिश्तों से नाता तोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। मीन्स हम बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, हम अपने बंधन हमने स्वयं तोड़ लिए। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये कविता थी, इसकी एक्सरसाइज आपने करनी है, इसका सार बताया मैंने आपको। ठीक है, और इसका जो अभ्यास है वो आपने करना है, और अभ्यास को करके आपने स्कूजी पर उसको अपलोड करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।